जन्मदिन का स्पेशल रिटर्न गिफ्ट जो है वो रांची के प्रदर्शनकारी छात्रों को दिया गया। आज विधानसभा घेराव के लिए प्रदर्शनकारी निकले, लेकिन झारखंड पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी। इतनी मुस्तैद थी कि कागज कलम का झंझट ही खत्म कर दिया। सीधे डंडे से ठप्पे और डंडे के ठप्पे से छात्रों को ज्वाइनिंग लेटर बांटा जा रहा है। गौर से सुनिएगा मेरे शब्द। सीएम के जन्मदिन के अवसर पर झारखंड पुलिस ने पटाखे भी फोड़े, आतिशबाजी की। ये देखिए, असुरो गैस के गोले छोड़े। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ये तो टीयर गैस है। अरे भाई, गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। धुएं में आंखों से जो पानी निकल रहा है, आप उसे रोना समझ लेंगे क्या? ये छात्रों का रोना थोड़ा ही है, ये देखिए, वो तो सिर्फ जंतर मंतर में होता है। ये तो खुशी के आंसू है। पर असुरो गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। छात्रों की गूंज सुनने वाली सरकार ने सीधे बात की आज छात्रों से, लाठियों से बात की, सीधा संवाद स्थापित किया लाठियों से। छात्र हित का बिगुल बजा दिया गया रांची। कड़ाके की गर्मी, ख्याल भी रखना था, तो हेमंत बाबू की सरकार ने ज्यादा गर्मी ना लगे इसीलिए पानी की बौछार भी कर दी। बढ़िया खर्चे करके बैरिकेडिंग लगाई, कटीले तारे भी लगवाए। वाह हुक्म, इसे कहते हैं सुशासन का जलवा। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ उतरे छात्रों का झारखंड सरकार ने आज फिजिकल फिटनेस टेस्ट ले लिया। वाह सरकार वाह। वैसे गलती इन बच्चों की है, गलती सरासर इन बच्चों की है। सरकार तो सालों से कह रही है धैर्य रखिए, सब्र रखिए, इन्हें ही आंदोलन करना था। असली सत्याग्रह की तस्वीर दुनिया को इन्हीं को दिखानी थी। देख लीजिए, मिल गया ना। थोड़ा टीयर गैस, फाइबर की लाठियों से पिटाई, हो गया ना। और जो इकोसिस्टम जंतर मंतर पर छात्रों पर हुई बर्बरता को लेकर अपनी राजनीति चमका रहा था, अब वो गायब है, चुप बैठ गया है। दिल्ली के जेनजी को देश की आवाज बताने वालों को रांची के जेनजी दिखाई नहीं दे रहे, सांप सूंघ गया इनको। क्योंकि सेलेक्टिव जमात की रीढ़ की हड्डी सहूलत देखकर काम करती है हुक्म। हालांकि ये अच्छी बात है, राहुल गांधी ने रांची की तस्वीरों पर आज बयान दे दिया। वेल डन सर। बोले जो रांची में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ है। लेकिन राहुल गांधी ने छात्रों की मांग पर चुप्पी साध ली। राहुल गांधी ने सीबीआई जांच पर कुछ नहीं कहा। सवाल है क्यों? अगर छात्र जेएसएससी 2024 की परीक्षा की जांच सीबीआई से करवाना चाहते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? छात्र अगर इस परीक्षा को रद्द करवाना चाहते हैं तो किस बात की तकलीफ है? क्यों नहीं किया जा रहा है? कर दीजिए कैंसिल, हो जाने दीजिए जांच। हेमंत सरकार ने 2024 में इस पेपर लीक की सीआईडी और फिर एसआईटी जांच करवाई थी, है ना? एक सीबीआई जांच भी हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम है? कहीं सीआईडी जांच की बात सामने आने का डर तो नहीं है? क्योंकि 2014 में इसी पेपर लीक के मामले में सीआईडी ने कहा था 80% पेपर लीक हो गया था। फिर सरकार ने एसआईटी बना दी और पेपर लीक की बात एसआईटी की जांच में सामने नहीं आई। समझ गए ना आप? पहले सीआईडी कहा 80% पेपर लीक, फिर वो किनारे हो गई, फिर एसआईटी आई। एसआईटी में ऐसी कोई बात ही सामने नहीं आई पेपर लीक की जांच के वक्त। प्रदर्शनकारी छात्र कह रहे हैं प्लीज अब इसकी सीबीआई जांच करवा दीजिए, मीडिया रिपोर्ट की बात पर सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन नहीं, सीबीआई जांच पर ना बोलने में हेमंत सोरेन सरकार एकदम अडिग है। छात्र कह रहे हैं 2014 वाली परीक्षा भी कैंसिल करवा दीजिए। हेमंत सोरेन सरकार कह रही है कि उस परीक्षा में 2024 वाली परीक्षा कैंसिल करवा दीजिए। हेमंत सोरेन सरकार कह रही है कि उस परीक्षा में सेलेक्ट होने वाले छात्र तो अब नौकरी पर लगा दिए गए हैं, सबको कैसे हटा दे? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद सरकार ने नियुक्ति पत्र बांटा था। अब इस तर्क का भी आप जवाब सुन लीजिए।
हेमंत सोरेन जी 2016 में झारखंड के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में वेस्ट बंगाल एसएससी ने शिक्षक और नॉन टीचर स्टाफ की नौकरी निकाली। 25,000 लोगों को नौकरी मिल भी गई। फिर अप्रैल 2025 में परीक्षा रद्द हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ ये। यानी अगर हेमंत सोरेन सरकार छात्रों की मांग पर सीजीएल की परीक्षा रद्द कर देती है तो ये कोई देश की पहली घटना नहीं होगी। और छात्रों पर लाठी बरसाने से तो अच्छा यही होगा कि उनकी चिंता का समाधान निकाला जाए। अब इस मामले पर ये लोग कौन जो विपक्ष में यहां पे जंतर मंतर पर लोकतंत्र की हत्या हो गई, इधर से उधर दौड़ रहे थे ना, अब वो छाती पीट रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या का शोर जो मचा रहे थे अब चुप है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं केंद्र सरकार ने किया। अरविंद केजरीवाल सबके सब आपातकाल और तानाशाही की बातें जो कर रहे थे आज अचानक शांत हो गए। कहां गायब है? कहां गायब है ये सब? और वो स्लो सैड म्यूजिक पर रील बनाने वाले वो कहां गायब है? इन तस्वीरों पर रील क्यों नहीं बन रही है? कहां है वो पुलिस ब्रूटैलिटी, कटीली तारों पर इन बच्चों को जिस तरीके से पीटा गया है वो तस्वीरें क्यों रील में अब नहीं आ रही है? क्या झारखंड पुलिस की लाठी से शरबत निकल रहा था कि उस पर कोई बात नहीं करेगा? क्या दिल्ली के जेंजी वोट बैंक एजेंडे में फिट बैठ रहे थे और झारखंड के बच्चे उसी वोट बैंक के एजेंडे में फिट नहीं बैठ रहे हैं, इसीलिए वील कीप क्वाइट? हेमंत सोरेन जी, सीधा सवाल है आपसे, क्या शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे और मार्च निकाल रहे छात्रों पर डंडे बरसाना आपके गठबंधन का मॉडल है? एक बार सुनिए जिन छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ वो कह क्या रहे हैं। नजदीक में थे क्या? हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग कोई शब्द भी नहीं बोले हैं। अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है। ये सब नहीं कर रहे, लेकिन कोई ये अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे। बैरिकेडिंग के पास छात्र जो आंदोलनरत है उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज का नियम क्या होता है? कमर से नीचे लाठीचार्ज की जाती है, पर यहाँ पे सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है। अचानक से पुलिस मारते हुए आई, तो मुझे पता ही नहीं चला कि पुलिस मार रही है। लाठीचार्ज शुरू हो गया है, तो मैं पीछे खड़ा था, अचानक से पुलिस आई, मारी। तो पुलिस मारी तो एक लाठी यहाँ पे मारी, फिर मैं दौड़ने का कोशिश किया तो उसी में एक आ गया पत्थर सा, तो उसी में मैं गिर गया था। शर्मनाक है ये, शर्मनाक। पेपर का अगर नाम बदल गया, राज्य बदल गया, आंदोलनकारी छात्र बदल गए, तो क्या नीयत भी बदल जाएगी? क्या इस पर आंखें मूंद ली जाएंगी? क्या मुंह पर उंगली रखकर बैठ जाएंगे? ऐसे चलता है देश हुक्म। एक ही मुद्दे पर दो अलग अलग तरह की बातें, कैसे हुक्म? खुद आईना देखना आता है कि नहीं? और अगर खुद आईना नहीं देखना आता है तो आज आपको आईना दिखाया जाएगा। जंतर मंतर पर राहुल जी ने 7 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज भी अखबार में लंबा चौड़ा लेख लिखा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जंतर मंतर में हुए बल प्रयोग पर बयान दिया। गृह मंत्री अमित शाह को इनकॉम्पिटेंट बताया। बार बार लाठी, गोली जैसे कीवर्ड्स इस्तेमाल करके सीधे आरोप मढ़े गए। रांची में हुए लाठीचार्ज के लिए राहुल गांधी कह रहे हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करते और बल प्रयोग की निंदा करते हैं, लेकिन एक भी बार वो हेमंत सोरेन या झारखंड सरकार के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। क्यों राहुल जी? ये तो आपके अख्तियार में है। जो भाषा आप अमित शाह के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, बच्चों के लिए ही सही, वैसी ही ठोस भाषा इस्तेमाल कीजिए ना हेमंत सोरेन की सरकार के लिए। वही तीखी भाषा में हेमंत सोरेन का भी विरोध कीजिए ना, इस्तीफा मांगिए ना, जवाबदेही मांगिए ना। एक बार राहुल गांधी के मैं आपको 2 बयान सुनाती हूं, आप फर्क, वो जो स्टार्क डिफरेंस है ना, वो समझ जाएंगे। ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है, अमित शाह का जो गुब्बारा फटा है,
उसको रिपेयर करने का, उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश हो रही है, ठीक है, और वो गुब्बारा फट गया है, उसमें कोई मतलब गैस नहीं भरी जा सकती। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है, वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। डज नॉट मैटर वेयर इट इज हैपनिंग, वी कंडेम इट, वी आर अगेंस्ट इट, वी डू नॉट रेकमेंड इट, वी डू नॉट सपोर्ट इट। राहुल जी, केरल की ये तस्वीर आप नहीं देख रहे हैं क्या? यही वाली, यहां केरल पीएससी की नौकरियों में देरी की वजह से 35 दिन से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल जी, केरल सरकार इनकी मांगे सुने, इसलिए प्रदर्शन में बैठी महिलाएं घास खाकर विरोध जता रही हैं। लेकिन इन तस्वीरों पर तो आप चुप रहेंगे। अरविंद केजरीवाल, कहां हैं आप सर? कह रहे हैं सीजेपी आंदोलन में उतरे लोग शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने नहीं आए थे, मोदी जी को ठोकने आए थे। मैंने तब भी कहा था, आज भी कह रही हूं, संसद के पास आई भीड़ खतरनाक थी। झारखंड विधानसभा के गेट पर जमा हुई भीड़ खतरनाक थी। सुरक्षा के लिहाज से भीड़ को भी संयम रखना चाहिए। आज भी कह रही हूं, उस वक्त भी कहा था। उसे कंट्रोल करने का अधिकार भी सुरक्षा बल के पास है, लेकिन एक ही तरह के मुद्दे पर डबल स्टैंडर्ड कैसे चल सकता है? हुक्म कैसे? अखिलेश जी, आप भी आइए। जंतर मंतर आंदोलन के वक्त पुलिस को दमनकारी बताया, पूरी सरकार को अलोकतांत्रिक बताया। अब रांची में हो रहे प्रदर्शन के लिए सोरेन सरकार पर कुछ भी नहीं, इनफैक्ट मोदी सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। सीरियसली, खुद सुन लीजिए आप। झारखंड के बच्चों से बातचीत हुई है सरकार की, और सरकार बातचीत कर रही है। हमें उम्मीद है रास्ता निकलेगा, लेकिन असली जिम्मेदार है भारत की सरकार। भारत की सरकार ने क्या किया है झारखंड के लोगों को नौकरी देने के लिए? भाई, भारत सरकार अगर कुछ काम अच्छा करती है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है। गजब का लॉजिक है। सत्ता में कोई और, गलती किसी और की। झारखंड में बीते 7 साल से विपक्षी गठबंधन की सरकार है। हेमंत सोरेन सरकार के मुखिया है। कांग्रेस के 4 विधायक हेमंत सरकार में मंत्री है। आरजेडी के 1 विधायक सरकार में मंत्री है। लेकिन गलती किसकी? हुक्म केंद्र सरकार की।